तो हेलो किसान भाइयों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूली की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे बहुत ही अच्छे से, रोग नियंत्रण से लेके और अनेक प्रकार की जो भी जानकारी है उसके लिए हम इसको संपूर्ण जानकारी आज मूली की खेती के बारे में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, साल में जो सबसे पहला जो ज़्यादा भाव देने वाला फसल जो मूली है, और साल में जो सबसे ज़्यादा भाव देने वाला समय है वो जुलाई महीना है। अगर इस महीने में हम मूली की बुआई करते हैं तो साल में सबसे ज़्यादा जो है इसी समय में मूली से हमको मुनाफा देखने को मिलता है। और मुनाफा के साथ साथ दोस्तों बता दें कि इसमें लगने वाले जो मुख्य रोग हैं दोस्तों, वो रूट मैगोट है और मूली के सड़न रोग है, जो फंगिसाइड जो मूली अंदर से सड़ जाता है वो रोग है। तो जो दोस्तों मूली में रूट मैगोट जो रोग होता है दोस्तों, वो कीड़ा जो होता है मूली को ऊपरी भाग से जो है दोस्तों होता है अलग अलग प्रकार से वो खा लेता है और मूली में दाग पड़ जाता है, जिससे मार्केट में इसका अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। और मूली का शेप जो शेप होता है मूली का वो बिगड़ जाता है, मतलब मूली टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या मूली ऊपर से गंदा दिखने लगता है। और मूली का जो है दोस्तों लाइनिंग टाइप का पूरा मूली के ऊपर हो जाता है, जिससे मूली का मतलब अच्छा भाव नहीं मिलता है। अब दोस्तों आता है फंगस जनक बीमारी जो होता है, मूली को पूरे खेत को बिगाड़ देता है। अगर इस बीमारी का हम जल्दी से उपाय नहीं करते हैं तो पूरा खेत खत्म हो जाता है। यह बीमारी कैसा होता है दोस्तों, जो मूली होता है वो नीचे से पूरा सड़ने लगता है और सड़ गल के जो है हम लोग का मूली खत्म हो जाता है। ये भी बहुत ही घातक बीमारी के रूप में दोस्तों हम लोग मान लीजिए कि बहुत ही घातक बीमारी ये है। अब दोस्तों इसकी आगे क्रम में हम बढ़ते हुए वीडियो में अब आपको बताएंगे कि खेत में अगर जिस खेत में हम बुआई कर रहे हैं और बुआई करने के बाद से हम उसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जो ध्यान रखने वाली खेत की बात होती है वो होती है जल भराव। अगर हम अभी बरसात का सीज़न आने वाला है और जल भराव को नियंत्रण मतलब मद्देनज़र रखते हुए अगर हम खेत की बुआई नहीं करेंगे तो हमारा फसल खराब हो जाएगा। मूली में जब जितना जल भरा होगा उतना ही सड़के और फंगस लग जाएंगे, इंसेक्ट लग जाएंगे और हम लोग का जो फसल है वो खराब हो जाएगा। तो पहले हम ऐसे खेत का चुनाव करेंगे जिसमें जल भराव नहीं होना चाहिए और खेत की अच्छे से तैयारी करेंगे दोस्तों। कम से कम खेत को 2 से 4 बार जुताई करेंगे और जुताई करने के बाद से रोटावेटर चला के, मुख्य रूप से रोटावेटर चला के एकदम मिट्टी को भुरभुरी बना लेंगे और जो हमारा जुताई है थोड़ा गहरा करेंगे, क्योंकि जितना ही हल्का माटी होगा उतना ही अच्छा हम लोग का मूली बैठेगा, मोटा मोटा लंबा लंबा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि 2 से 4 बार उसकी जुताई करके और रोटावेटर चला के एकदम मिट्टी को बराबर कर देंगे। अब मिट्टी को बराबर करने के बाद से दोस्तों आता है सबसे जो उसमें खास बात आता है वो उर्वरक का बात आता है। खाद और उर्वरक हम कौन सा ज़्यादा प्रयोग करें, कौन सा न करें, और कौन सा खाद डालें, कौन सा खाद ना डालें, ये बहुत से मतलब किसान भाइयों के मन में चलता रहता है कि हम अपने फसल में कौन सा खाद का प्रयोग करें। तो दोस्तों जब से बता दें कि देसी खाद में जो देसी खाद होता है दोस्तों, गोबर का सड़ा गला पदार्थ होता है या वर्मी कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट खाद होता है, वो ज़्यादा हम लोग का प्रयोग नहीं करना है इसमें। क्योंकि दोस्तों हम इसमें अगर प्रति बीघा के हिसाब से अगर हम 1 बीघे में 1 टाली भी अगर गोबर पूरा खेत में छिड़काव करते हैं तो बहुत ही काफ़ी मात्रा में होगा। लेकिन इसमें जो दोस्तों होता है रासायनिक खाद हमको पूरा अच्छे से पूरे खेत में डालना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खाद का ही इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। तो रासायनिक खाद में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा रासायनिक खाद आता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट आता है दोस्तों। जो रासायनिक खाद हमारा होगा वो 1 बोरी हम पूरा सिंगल सुपर फास्फेट डाल देंगे, जिसमें फास्फोरस भी होगा, कैल्शियम भी होगा, अन्य प्रकार के जो भी मतलब मिनरल्स हो गए वो हमारे फसल को मिल जाएगा। और इसमें जो DAP है दोस्तों, डाई सुपर फास्फेट, इसको कितना डालेंगे, 35 kg हम डाई सुपर फास्फेट डालेंगे और 20 kg पोटास। बहुत से किसान होते हैं दोस्तों कि पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें 20 kg पोटास का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो फसल है वो मतलब हमको काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कराना है। तो 20 kg पोटास का भी मतलब हम प्रयोग करेंगे। और पोटास का प्रयोग करने के बाद से मतलब जो इंसेक्टिसाइड जो एक मतलब कीट आता है इसमें, जो इंसेक्टिसाइड होता है, मतलब दोस्तों बता दें कि जो इंसेक्टिसाइड ये कीट होता है बहुत ही मतलब हानिकारक कीट होता है। ये जो पूरे पत्ती होता है उसको नष्ट कर देता है और देखते ही देखते हमारा पूरा फसल भी खराब कर देता है, जो रूट मैगोट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो रूट मैगोस्ट जो इंसेक्टिसाइड रूट मैगोस्ट वाली
जो समस्या है इसके लिए दोस्तों हम स्पेशल एक क्या करेंगे कि डोज देते हैं। जो स्पेशल डोज क्या होता है कि प्रति एकड़ जब हमारा पूरा 1 एकड़ जब अगर खेत है तो हम पूरे 1 एकड़ का बता रहे हैं, आपका जितना खेत होगा उसके हिसाब से आप अपना डोज बना लीजिएगा। तो प्रति 1 एकड़ अगर खेत होता है दोस्तों तो 5 केजी जो उसमें होता है कार्निफ्लोरान होता है और कार्पेट हाइड्रोक्लोराइड होता है दोस्तों। इसको हम जो होता है कार्निफ्लोरान और कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो दोनों दवा होता है दोस्तों 5 केजी, इसको मिला के और पूरे खेत में छिड़काव करेंगे। तो इससे इंसेक्टिसाइड जो रूट मैगोटो वाली समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है। अब दोस्तों अब बात आता है कि मूली के कालीपन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। मूली का कालीपन दूर करने के लिए जब दोस्तों मूली हम देखते हैं कि वो मतलब जब मूली हमारा पक के तैयार होता है और मूली को हम उखाड़ते हैं तो कालापन उसमें आ जाता है। तो कालापन दूर करने के लिए हम कौन सा उपाय करते हैं, तो मूली में नॉर्मल सा जब कालापन हमको दूर करना होगा तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि मतलब बुआई से 10 दिन पहले टाइकोटोराम और सीडोनोमास और पनेरिया नेरियासन जो 3 ये दवा बताएं दोस्तों, इसको 1-1 केजी मतलब 1-1 केजी मतलब तीनों दवा को लेके और देसी खाद में मिला के और बुआई से 10 दिन पहले पूरे खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव करने के बाद से दोस्तों हम जो लास्ट हमारा आखिरी जुताई है, आखिरी जुताई करके और हम मतलब बीज बोने की तैयारी करते हैं। अब दोस्तों बता दें कि बीज जो होता है आखिरी जुताई के साथ जो दोस्तों और एक बात होता है, 1 केजी कार्बेंडाजिम जो दवा होता है उसको अगर हम इसमें मिला लें, जो 3 दवा बताए हैं उधर और देसी खाद और 1 केजी कार्बेंडाजिम जो दवा है उसको हम एक में मिला के और देसी खाद के साथ पूरे खेत में छिड़काव करते हैं। अब दोस्तों आता है इसकी बुआई करने की विधि सबसे ज़्यादा मतलब रोचक है और सबसे ज़्यादा अहम रोल है बुआई की विधि का। तो हम इसमें नॉर्मल जो अच्छा अगर उपज लेना है तो मेड़ विधि का प्रयोग करते हैं। मेड़ विधि में क्या होता है दोस्तों कि मेड़ से मेड़ की दूरी 15 सेंटीमीटर होता है और बीज से बीज की जो दूरी होता है दोस्तों 1 से 1.5 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं और 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, मिनिमम 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं जो मेड़ विधि द्वारा होता है। और दोस्तों अगर हम मेड़ विधि द्वारा इसकी अगर बुआई नहीं करते हैं तो जो हमारा बुआई करने के लिए जो मशीन आता है, जो मशीन को कौन सा मशीन होता है दोस्तों, बैडेकेनर मशीन जो होता है उससे आप अगर हम बुआई करते हैं, आप सभी किसान भाई अगर उस मशीन से बुआई करते हैं तो हम नॉर्मली सी बात है दोस्तों कि वो मशीन से अच्छा मतलब बुआई माना जाता है। और इसमें जो बीज दर होता है दोस्तों, अगर हाथ से हम लोग अपने हाथ से अगर हाथ द्वारा अगर बीज की बुआई करते हैं तो 2 केजी तक बीज मतलब हो जाता है। अगर हम हाथ से बुआई नहीं कर रहे हैं तो 2.5 केजी बीज की आवश्यकता हम लोग को पड़ती है। अब दोस्तों बात आता है कि बुआई का और बीज दर तो हो गया, बुआई की विधि और बीज दर, और नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि वैरायटी। दोस्तों इसमें जो अहम रोल है वो वैरायटी का भी अहम रोल है, क्योंकि जितना अच्छा हम लोग वैरायटी का मतलब लगाएंगे उतना अच्छा हम लोग को मतलब फसल मिलेगा। दोस्तों बता दें कि अगर हम मूली 1 एकड़ खेत में लगा रहे हैं, अगर 100 कुंटल प्रति एकड़ से अगर निकल गया हम लोग का मूली और 25 से 30 केजी अगर मार्केट में भाव है तो लाख से 1.5 लाख दोस्तों आराम से मतलब हम लोग को हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेराइटी जो दोस्तों अगर हम जुलाई महीने में अगर पहले या दूसरा वीक में लगा रहे हैं तो जो पालक के पत्ते वाले जो मतलब पालक के पत्ते वाली जो मूली होती है उसको लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो और 2-4 वेराइटी है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो जो पहला वेराइटी है दोस्तों थन गारो 1201 है। उसके बाद से दूसरा है दोस्तों सुमानी फराटा का आता है एक बीज, सुमानी फराटा का हम 2.5 केजी बीज लेके आते हैं। और जो तीसरा है दोस्तों वेराइटी सकाटा 0027, ये भी अगर बीज हम लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा मतलब देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा खेत का ग्रोथ भी होता है। अब दोस्तों बात आता है कि ये इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड बहुत ही ज़्यादा, बारिश का दिन रहेगा, अगर हम जल निकास अच्छे से नहीं करते हैं, अगर मेड़ द्वारा बुआई किए हैं दोस्तों तो जल निकास तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन इसमें जो है फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा इसमें मतलब घातक बीमारी को लेके और घातक इस पर आक्रमण करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को पहले से ही इसको डोज बना के रख देना चाहिए। और जब हमारा सीड जर्मिनेट हो जाता है, जब हमारा बीज जो बुआई किए हैं और वो बीज मतलब जर्मिनेट कर जाता है, तो बीज जर्मिनेट करने के बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों कि
उसके दूसरे और तीसरे दिन जब जर्मिनेट 2-3 दिन जर्मिनेट किए गए हो गए, तो हम क्या करेंगे, मेकोक्रोट फोस आधा ml और 1 ml जो होता है दोस्तों, 1 ml मतलब प्रति ml मतलब आधा ml जो दोस्तों होता है मोकोक्रोट फोस होता है। और उसके बाद से 1 ml मतलब जो हम लेंगे 1 लीटर प्रति पानी में, मतलब इसको 1 लीटर प्रति पानी में घोल लेंगे। उसके बाद से मोकोक्रोट फोस के बाद से दोस्तों इसको आधा ml लेंगे और आधा ml 1 लीटर पानी में घोल लेंगे। और जो दूसरा है फंगिसाइड जो दोस्तों होता है एंट्रोकोल ले लेंगे और इस दवा को हम मिला लेंगे 1 ml मतलब प्रति ml 1 लीटर पानी में मिला के, और पूरे खेत में हम छिड़काव करेंगे, जिससे हम लोग का मूली का खेती बहुत ही अच्छा शानदार होगा। और बीच बीच में जो स्प्रे का ज़रूरत पड़ेगा उसके बारे में हम अलग से वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।